वेलकम इन शिक्षा नेचर। आज का वीडियो 11th स्टैंडर्ड चैप्टर 2 इंग्लिश। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, वॉरेन कुक एंड एलन ईस्ट। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. मैंने और मेरे पुत्र जोनाथन डॉटर और हमने ये इंग्लैंड प्लेमाउथ से समुद्र की यात्रा जो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने की थी उसको करने का निश्चय किया। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरी एंड आई, ए 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters। कि हमने पानी के अंदर पिछले 16 सालों से कि कैसे हम ये यात्रा कर सकते हैं उसको सीखा। आवर बोट वेव वॉकर, ए 23 मीटर टन 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find। हमारा जो वेव वॉकर था वो 23 मीटर और 30 टन का वुडन हल्ड जो लकड़ी का बहुत ही सुंदर अच्छा प्रोफेशनल बनाया हुआ, और हमने इसको काफ़ी टेस्ट किया इसको, और ख़राब से ख़राब मौसम में ये कैसे इसको हम काम में ले सकते हैं। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर, एक 105,000 किलोमीटर, 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी पास्ट प्लेजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 क्रूमैन। और वहाँ ये जो हमारी जो एक प्लान यात्रा का था काफ़ी लंबा, और इसमें हमने जो यात्रा यहाँ जो की है वो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, अमेरिकन लैरी विजल एंड स्विस हब सिल्जर, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउदर्न इंडियन ओशन। इनको हमने साथ लिया जो हमारा एक तरह से जो ख़राब मौसम में हमारी मदद कर सके। ऑन आवर second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales for the next few weeks. They blew continuously। मतलब हमने जो तेज़ हवाएं हैं उनका सामना किया। Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming। इनकी मतलब ज़्यादा बड़ी थी, हवा एक तरह से काफ़ी ऊंची तक चल रही थी, up to 15 meters as high as our main mast। और इतनी ऊंची जो जहाज़ का ऊपरी हिस्सा होता है वहाँ तक ये हवा ये चल रही थी। दिसंबर 25 फाउंड एज अस 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। डिस्पाइट atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with the Christmas tree। ख़राब मौसम, लंबी यात्रा, और हमने पूरा किया हमारा holiday complete with a Christmas tree। New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon। नए साल में हमने ये महसूस किया कि ये वेदर है वो जैसे शायद ठीक हो जाएगा जल्दी, एंड इट डिड चेंज, हुआ फॉर द वर्स, ज़्यादा ख़राब हुआ। एट dawn on January 2, the waves were gigantic। We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots। मतलब जो वेव है वो काफ़ी ऊंची थी, और हमारी जो स्थिति है वहाँ अगर हम कहीं इसको जो समुद्री 8 स्टिल हमको दूरी तय करनी थी, स्टिल मेकिंग 8 knots। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling toward us। और जहाँ हम सामने देखते तो विशाल जो समुद्र है वो हमारे को सामने नज़र आता। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड फ्रेज वाज पेनफुल टू द ईयर्स। और जो हवा है वो काफ़ी दर्दनाक उसकी जो हमको हमारे जो कानों तक महसूस होती। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब एंड लेस्ट ए हैवी मूरिंग रॉप इन ए
loop across the stern. Then we double-lasted everything, went through our life raft drill, attached lifelines, donned oil skins and life jackets. हमने जो हमारी लाइफलाइन जैकेट्स है वो भी पहनी एंड वेटेड और इंतज़ार किया. द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विद एन ओमिनस साइलेंस. और जो डिजास्टर का जो संकेत हुआ 6 बजे और ये शुभ संकेत था, एकदम खामोशी. द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क. हवा है वो कम हो गई, आकाश गहरा हो गया. देन केम ए ग्रोविंग रॉर और आवाज़ आती है. एंड इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप. विशाल जैसे कोई बादल शिप पे. विथ हॉर आई रियलाइज दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन. ये क्लाउड नहीं, जैसे कि कोई वेव जो अब तक देखी नहीं थी. इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ दी अदर वेव्स. और ये बहुत ऊंची थी, डबल जो दूसरी से. विथ ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रिस्ट. और बहुत ही भयानक ब्रेकिंग क्रिस्ट थी ये, जैसे ऊंचा शिखर कोई. द रोर इंक्रीज्ड टू ए थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट. बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक. एक ऐसा एक्सप्लोजन होता है और जिससे डेक है वो हिल जाता है. ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप. जो पानी है हरा और जो सफ़ेद वो आता है जहाज़ में. माई हैड स्मैश्ड इनटू द व्हील एंड आई वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स. और मैं जो उससे टकराता हूँ और द व्हील जो पहिया है उससे. एंड आई वाज अवेयर ऑफ द फ्लाइंग बोर्ड. और जैसे कि कोई मैं ऊपर से जा रहा हूँ. एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स. आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ. मैंने ये महसूस किया कि जो डेथ है वो स्वीकार कर लिया था कि होने वाली. एंड एज आई वाज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल. और जैसे कि मैं जो एक जो चेतना की अवस्था होती है उसको मैं खो रहा हूँ और बिल्कुल ऐसा महसूस शांति मैंने महसूस की. अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर. और आशा नहीं थी, फिर भी पानी से सर बाहर आता है. ए फ्यू मीटर्स अवे वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग हर मास्ट्स ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल. देन ए वेव हर्ड हर अपराइट. माई लाइफलाइन jerked taut. I grabbed the guard rails and sailed through the air into wave walker's main boom. और कैसे भी जो वेव वाकर है उसके अंदर मैं जाता हूँ. सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक ए रेग डॉल. और जैसे वहाँ मैं इस प्रकार जैसे कोई रेग डॉल होती है, गेंद होती है, वैसे हो जाता हूँ. माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड. और मेरी जो लेफ्ट रिब्स है, बाईं जो रिब्स है वो क्रैक्ड होती है. माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ. मुंह के अंदर ब्लड है, दांत है वो टूटते हैं. समहाउ आई फाउंड द व्हील लाइन अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन. कैसे भी मैंने जो पीछे का जो हिस्सा है उसको पकड़ता हूँ और नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन. और एक जैसे कोई अगली जो वेव है उसका ही जो तैयारी होती है. वाटर वाटर एवरीवेयर. आई कुड फील दैट दी शिप हैड वाटर बिलो बट आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट. मैं महसूस करता था किया था दैट द शिप हैड वाटर बिलो. नीचे पानी है बट आई डेयर नॉट अबैंडन. लेकिन छोड़ नहीं सकते द व्हील टू इन्वेस्टिगेट. सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन. सामने का जो एक उसका जो हिस्सा है वो खुलता है. मेरी अपीयर्ड. वी आर सिंकिंग सी स्क्रीम्ड. वो कहती है कि हम डूब रहे हैं, चिल्लाती है. द डेक्स आर स्मैश्ड. डेक्स है वो टूटता है. वी आर फुल ऑफ वाटर. की पानी सब जगह हो गया है. टेक द व्हील. आई साउटेड एज स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच. मैंने चिल्लाया. मैंने लेरी एंड वर पंपिंग लाइक मैडमैन. वो पंपिंग कर रहे थे और जैसे बहुत ही एकदम. ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स. द वूल स्टारबोर्ड साइड बल्ज इनवर्ड्स. क्लॉथ्स क्रॉकरी चार्ट्स
tins and toys sloshed about in deep water. सब चीज़ गहरे पानी में. I half swam, half crawled into the children's cabin. Are you all right? I asked. Yes, they answered from an upper bunk. बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा ठीक हम. But my head hurts a bit, said Shu. Shu ने कहा कुछ लगी है, pointing to a big bump above her eyes, जो आंखों के ऊपर उसके चोट लगी थी. I had no time to worry about bumped heads. मेरे पास उतना वो टाइम नहीं था. After finding a hammer, screws and canvas, I struggled back on deck. वापस deck पे जाता हूँ. With the starboard side best open, we were taking water with each wave that broke over us. If I could not make some repairs, we would surely sink. अगर कुछ रिपेयर नहीं कर सका, मतलब उसको ठीक नहीं कर सका, तो निश्चित रूप से हम डूब जाएंगे. Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. और कैसे कोशिश की जो gaping holes है उनको कवर करने की. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. More problems across when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. काफ़ी यहाँ दिक्कत हुई जब जो पंप्स हैं वो ब्लॉक हुए, तो जो वहाँ डेब्रीज फ्लोटिंग हो रही थी, जो भी सामान है उससे. द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली. काफ़ी तेज़ी से पानी बढ़ रहा था. बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड. वो भी भीग गए थे अलॉन्ग विद द सेल, द जीप, द डिंगीज एंड द मेन एंकर. जो छोटी जो डिंगीज थी और मेन एंकर वहाँ. देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द chart room floor. I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. और इस पंप ने काम किया. The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. We were getting no replies to our mayday calls. कि हम संकट में इसका मैसेज दे रहे थे तो इसका कोई रिप्लाई नहीं था. Which was not surprising in this remote corner of द वर्ल्ड. और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हम दुनिया के किस कोने में थे तो उनका कोई जवाब मिले. Shoes had swollen alarmingly. She had 2 enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm. और उसने जो कट है वो भी भुजा पे दिखाया. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I did not want to worry you when you were trying to save us all. कि मैंने ये बताना नहीं चाहा जब तुम हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे. थैंक यू.